हरियाणा में इस वक्त पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। मतगणना हो रही है। जिला परिषद और पंचायती समिति सदस्यों के लिए 143 पंचायत समिति सदस्यों के लिए इस वक्त मतगणना हो रही है। समितियों के नतीजे आएंगे, जबकि 22 जिला परिषद हैं जिनके नतीजे आज घोषित होंगे। उसके लिए इस वक्त काउंटिंग चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए इस वक्त वोटों और कई जगहों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। कई जगहों की स्थिति स्पष्ट हो रही है और जीत दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार आपको इन नतीजों की पल पल की अपडेट दे रहा है। पानीपत के कई वार्ड के नतीजे अब तक घोषित हो चुके हैं। वार्ड नंबर 16 से पूजा ने जीत दर्ज की है। पूजा ने 1511 वोटों से जीत दर्ज की है। यह वार्ड नंबर 16 का परिणाम है। पानीपत के कई वार्ड के नतीजे अब तक घोषित हो चुके हैं, जिसमें वार्ड नंबर 16 से पूजा ने 1511 वोटों से जीत हासिल की है। वार्ड 17 की बात करें तो यहां से जितेंद्र ने 1082 वोटों से जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 15 से प्रियंका तोमर 207 वोटों से आगे चल रही हैं। पंचकुला की बात करें तो पंचकुला के वार्ड नंबर 7 के नतीजे घोषित हो गए हैं। वार्ड नंबर 7 के जिला परिषद के नतीजे घोषित हुए, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार पूजा रानी ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय उम्मीदवार पूजा रानी ने वार्ड नंबर 7 से जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार नीतू सिंगला को पूजा रानी ने हराया है। पूजा रानी ने बीजेपी की नीतू को 1200 वोटों से शिकस्त दी है, वह 1200 वोटों से हराया है। तो पंचकुला के वार्ड नंबर 7 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कई जगहों पर अभी भी काउंटिंग जारी है। अगले कुछ घंटों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वार्ड नंबर 7 से जिला परिषद के घोषित हुए हैं। जिला परिषद के नतीजे, निर्दलीय उम्मीदवार पूजा रानी ने बीजेपी उम्मीदवार नीतू सिंगला को 1200 वोटों से हरा दिया है। इस वक्त मेरे साथ दिव्या जुड़ रही हैं पंचकुला से और वार्ड नरेश है 13 में वो है, और जींद से राजकुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले दिव्या करेंगे। दिव्या, पंचकुला से क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी, इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद है और पंचकुला के खंड बरवाला की अगर हम बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नीतू उम्मीदवार थी, उनको जो है निर्दलीय उम्मीदवार पूजा रानी ने 1200 वोटों से हराकर विजय हासिल की है, जिसमें ये जिला परिषद की चेयरमैन चुनी गई है। कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की, तो वहां पर लोगों को उनको भरपूर समर्थन नहीं मिला, जिसको लेकर उनको हार का सामना करना पड़ा। जी, और क्या कुछ अपडेट आपके पास है पंचकुला के और दूसरे वार्ड्स की, पंचायत समिति की और दूसरे सीटों पर? जी, अभी हम बात करें तो रायपुर रानी ब्लॉक की, तो वहां पर जो है कांग्रेस की उम्मीदवार थी, क्योंकि कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी थी। वहां से सुदर्शन देवी जो है वो वहां पर विजयी हुई है। वहां से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को 1900 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। जी, चलिए ठीक है दिव्या। राजकुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कितने वार्ड के और कितने सीटों के स्थिति स्पष्ट हुई है? जी, क्या परिणाम घोषित हुए हैं? देखिए, अगर हम जींद जिले की बात करें तो जींद जिले में 7 स्थानों पर मतगणना का काम बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अब हम जींद के अर्जुन स्टेडियम में खड़े हैं। सुबह 8 बजे से लगातार मतगणना का काम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लगाई हुई है और बड़े शांतिपूर्ण काम से मतगणना चल रही है। अगर हम अभी तक का अपडेट करें तो बिल्कुल जो 7 स्थानों पर करीबन 4-4 वार्डों की गिनती का सामने आ चुकी है। यदि अगर हम वार्ड की बात करें तो एक वार्ड नंबर 12 से नरेश कुमार जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 13 से कविता देवी जीत चुकी है। वार्ड नंबर 14 से जो रिजल्ट सामने आए हैं
उसमें रिशपाल विजयी हुए हैं और वार्ड नंबर 17 से जो विजय गोयल हैं जो आम आदमी के प्रत्याशी थे वो विजयी हुए हैं। उन्होंने अपने निर्दलीय प्रत्याशी को हराया है। कुल मिलाकर हम बता सकते हैं कि सुबह 8 बजे से वार्ड के जितने भी टोटल जींद जिले के अंदर 7 स्थानों पर जो मतगणना चल रही थी उन सभी पर बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना चल रही है। यहाँ पूरा प्रशासन का अच्छा खासा पहरा है, पुलिस अच्छा खासा पहरा देती नजर आ रही है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जितने भी प्रत्याशी जीत कर जा रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो रिजल्ट आने के बाद जितने भी प्रत्याशी हैं वो अर्जुन स्टेडियम से बाहर जा रहे हैं। बाहर अच्छी खासी लोगों की भीड़ है, वो इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि उनका जीता है या नहीं जीता है। सुबह 8 बजे से लेकर लगातार जोश लोगों के अंदर है, क्योंकि ये गाँव की मतगणना है। उसके बाद भी जो गाँव के काफी लोग यहाँ जो अर्जुन स्टेडियम के आसपास में आकर खड़े हुए हैं और बड़े इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके वार्ड की गिनती आएगी और कब उनका रिजल्ट आएगा। पहले जिला परिषद की गिनती होगी, उसके बाद लगातार ब्लॉक समिति का काम शुरू कर दिया जाएगा। जींद के अलावा उसियाना, नरवाना, सफेदो, जुलाना, उजाना और पिल्लूखेड़ा में अलग अलग स्थानों पर कई गवर्नमेंट कॉलेज में गिनती की जा रही है, तो कई सरकारी स्कूल में कुल 7 स्थानों पर मतगणना का काम चल रहा है। अभी तक जो अपडेट आया है, इन 7 स्थानों पर करीबन 4 वार्डों की गिनती आ चुकी है और इन 4 वार्डों का रिजल्ट प्रशासन के द्वारा घोषित किया जा चुका है। लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीबन 12 बजे तक जिला परिषद की मतगणना होगी और उसके बाद लगातार ब्लॉक समिति का काम शुरू कर दिया जाएगा। चलिए राजकुमार, मैं आपके पास आता हूं, आप बने रहिएगा और दिव्या आप भी मेरे साथ बनी रहिएगा। तो सभी जगहों पर इस वक्त काउंटिंग जारी है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी मतगणना चल रही है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को काउंटिंग सेंटर्स के बाहर तैनात किया गया है। जिला परिषद के पदों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें करीब 65 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और मतगणना जारी है। और निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि पंचायत चुनाव में जिस तरह के रुझान देखने को मिले और लोगों ने न केवल इस बार अपने उस उम्मीदवार को जिताया जो उनका विकास कर सके, और यही उम्मीद और यही तस्वीर देखने को मिल रही है कि जिला परिषद में भी यही शायद नजर आए। कुछ ही देर बाद जब ये मतगणना खत्म होगी तो उसके बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा कि ईवीएम में किस उम्मीदवार की किस्मत का तारा चमकेगा और जीत का सरताज उसके सर बंधेगा। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी सुरक्षा के बीच अब मतगणना जारी है। तमाम लोग यहाँ उनके समर्थक मौजूद हैं, वो यही कयास लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जिला परिषद की मतगणना खत्म हो और उनके उम्मीदवार की जीत का पता लगे या किस उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ेगा या किसको जीत का ताज देखना पड़ेगा। इन तमाम पहलुओं के बीच इस जिला परिषद की मतगणना के बाद ब्लॉक समिति की मतगणना शुरू होगी। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एक बार फिर से दिव्या का रुख कर लेते हैं जो पंचकुला से मेरे साथ लगातार बनी हुई है। राजकुमार गोयल भी जींद से मेरे साथ बने हुए हैं। दिव्या, जो चुनावी परिणाम अब तक आए हैं इसके सियासी मायने क्या है? क्योंकि एक सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव हार गई और निर्दलीय ने वहां पर चुनावी जीत दर्ज की है। इसके अलावा जो बाकी सीट्स हैं वहां के जो नतीजे हैं ये क्या बता रहे हैं? क्योंकि इस चुनाव में जीत और हार कई नेताओं के रसूख पर भी सवाल खड़े करते हैं। जी, पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला के मोरनी खंड में अभी जो है प्रक्रिया वोटों की गिनती शुरू हो रखी है। जैसे ही वहां से कोई नतीजे सामने निकल कर आते हैं तो हमारे दर्शकों तक हम जरूर बताएंगे। लेकिन अब की बार अगर हम बात करें पंचकुला के गांव बरवाला खंड की, वहां पर जो है नीतू सिंगला को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां के लोगों ने अब की बार मन में ठाना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पहले वहां पे जिला परिषद के चेयरमैन रहे थे उनके द्वारा कोई भी उनके जो काम थे लोगों के नहीं करवाए गए थे। कहीं ना कहीं लोगों में रोष देखने को भी मिला कि लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पहले चेयरमैन थे उनके द्वारा कोई काम ना होने की जगह से अब की बार नीतू सिंगला जो भारतीय जनता पार्टी की वहां से उम्मीदवार थी उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा। लोगों ने अब की बार निर्दलीय उम्मीदवार पूजा रानी को विजयी बनाकर अब की बार ये साबित किया है कि बरवाला ब्लॉक में जो विकास कार्य रुके हुए थे वो विकास कार्य पूर्णतः हो जाए। ये समीकरण जो है वहां पर देखने को मिला। अभी मोरनी की अगर हम बात करें तो मोरनी में भी काफी ऐसे गांव है जहां पर गांव में जाने के लिए रास्ते नहीं है, स्कूल में जाने के लिए बसेज नहीं है। वहां पे भी कहीं ना कहीं ये है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार जो है वहां से जीतकर सामने आएंगे। पिंजौर की अगर हम बात करें तो पिंजौर के नतीजे अभी तक जो है हमारे सामने नहीं आए हैं। जैसे ही हमारे सामने नतीजे आते हैं अपने दर्शकों को हम उन नतीजों से रूबरू करवाएंगे। जी
चलिए ठीक है, राजकुमार गोयल भी मेरे साथ जींद से लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, अब तक चलिए लगता है राजकुमार से संपर्क टूट गया, दोबारा से हम राजकुमार से जुड़ेंगे और जींद का हाल हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर दिव्या हम बात करें, इस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंचकुला के स्थानीय विधायक भी सत्ता के पक्ष से जुड़े हुए हैं, हालांकि उनका ओहदा थोड़ा दूसरा है। अमूमन हम ये देखते हैं कि जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव होते हैं छोटे स्तर के होते हैं, लेकिन जो बड़े नाम होते हैं राज्य के, चाहे वो स्थानीय सांसद हो, स्थानीय विधायक हो, उनकी कोशिश होती है कि अपने लोगों को वो चुनाव जितवाएं, चाहे वो पीछे से ही प्रमोट करते हैं। ये चीजें उभर कर सामने नहीं आती, लेकिन लोगों को पता होता है कि कौन उम्मीदवार को कौन सा शख्स समर्थन कर रहा है, कौन विधायक का आदमी है, कौन सांसद का आदमी है। ऐसे में जो चुनावी परिणाम होंगे वो किस तरीके से यहाँ की सियासी स्थिति को आगे तय करेंगे। स्पीकर और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, वो नीतू सिंगला के चुनाव प्रसार में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वो उनके लिए घर घर जाकर उन्होंने वोटिंग की अपील की थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी, कहीं ना कहीं, क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करें तो पंचकुला की, तो पंचकुला में विकास कार्य जो है हरियाणा के विधानसभा स्पीकर और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बरवाला के लोगों को लगा, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हैं, सड़क जो है वहां पर टूटी फूटी है, लोगों ने उसको देखते हुए, क्योंकि वो काफी सालों से सड़क के हाल बद से बदतर थे, कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए उन्होंने नाराजगी जताई है। और आगे की अगर हम बात करें तो ये छोटी सरकार के जो है ये चुनाव होते हैं, यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं हमारे अपने विधायक को लेकर रोष है। जी चलिए, और ये एक बड़ा डेंट हो सकता है। इसके अलावा जो पूरी तस्वीर है वो साफ होने में कितना वक्त लग सकता है दिव्या? जो अभी तक 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है और इस वक्त 10:30 से अधिक वक्त हो चुका है, तकरीबन 2.5 घंटे से अधिक का वक्त गुजर चुका है। क्या बताया गया प्रशासन की तरफ से, क्या हिंट दिया गया, कब तक ये पूरी काउंटिंग पूरी हो जाएगी, प्रक्रिया खत्म होगी? जी, अभी तक लगातार हम बात बने हुए हैं। हमें अभी तक जो सूचना मिली है ये है कि 12 या 12:30 बजे तक जो है पूरी जो है वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से संपूर्ण होने के बाद नतीजे जो है सामने आएंगे। कुछ जगह, कुछ वार्डों के नतीजे हमारे सामने आए थे, अपने दर्शकों को उन नतीजों से रूबरू करवाया है। मोरनी और पिंजौर के नतीजे अभी रहते हैं, जैसे ही वो हमारे सामने आएंगे, लेकिन तस्वीरें जो है वो लगभग 12:30 बजे तक जो है क्लियर हो जाएगी कि किस पार्टी के उम्मीदवार विजय हुए हैं, किसको कितनी वोटें मिली है। ये सारे नतीजे जो है 12:30 बजे तक लगभग पूरे हो जाएंगे। जी चलिए दिव्या, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार नतीजे अब सामने आने लगे हैं। 22 जिला परिषद के नतीजे दोपहर 12-1 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज पंचायत चुनाव के तहत जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए इस वक्त काउंटिंग जारी है। कई जगहों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और कई जगहों की नतीजे अभी तक घोषित नहीं हुए, लेकिन स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। जो विजयी खेमा है वहां पर खुशी की लहर है। तो एक बार फिर से जींद चलते हैं। राजकुमार गोयल मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजकुमार, थोड़ा सिनेरियो समझाने की कोशिश कीजिए जींद जिले की, क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समिति विशेष तौर पर जो चेयरमैन का पद होता है उसके लिए कई बड़े नेता पीछे से जोर लगाते हैं। ये देखिए, अगर हम जींद की बात करें तो जिला परिषद में कुल 25 वार्ड है। उन 25 वार्डों की 7 स्थानों पर गिनती हो रही है। अगर हम ब्लॉक समिति की बात करें तो 187 180 कुल वार्ड है। अभी तक जिला परिषद के 5 वार्डों की गिनती आ चुकी है। जिसकी अगर बात करें की, इसी तरह 7 स्थानों पर लगभग 4-4, 5-5 वार्डों की गिनती सामने आई है। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीबन 11 के बाद 12 बजे तक लगभग जिला परिषद की क्लियर हो जाएगी और उसके बाद ब्लॉक समिति का नंबर आएगा। उसके बाद लगातार आज इस स्थिति को देखते हुए पूरी तरह से प्रशासन चौकस है। पुलिस का अच्छा खासा पहरा है और धारा 144 यहाँ लगा दी गई है। पुलिस चारों तरफ पूरा स्टेडियम के चारों तरफ अच्छी ड्यूटी दे रही है और जो भी कैंडिडेट जीतता है उसको किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उनका रिजल्ट आने के बाद उनको बिल्कुल बाहर अर्जुन स्टेडियम से बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद बाहर अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है और अपने इंतजार में है कि कब उनके वार्ड की प्रत्याशी का नंबर आए और कब उनका रिजल्ट सामने और उसके बाद वो विजयी होकर खुश होकर अपने अपने घरों को लौटे। इस प्रकार सुबह 8 बजे से हम लगातार देख रहे हैं कि काफी उत्साह अर्जुन स्टेडियम में यहाँ देखने को मिल रहा है। अर्जुन स्टेडियम में अंदर
सिर्फ जो कैंडिडेट और उनके एजेंट शामिल हैं, इसके अलावा मीडिया के लोग हैं। और इसके अलावा अगर मजबूत स्टेडियम के बाहर की बात करें तो अच्छी खासी भीड़ चारों तरफ नजर आ रही है। जो गाँव के लोग यहाँ आए हुए हैं, जिन वार्डों की गिनती होनी है, उनके समर्थक यहाँ अच्छा खासा डेरा डाले हुए हैं और इस बात की इंतजार में रहेंगे कब उनका रिजल्ट आए। यहाँ कुल मिलाकर झींद के अलावा उचाना, नरवाना, शहीदो, जुलाना, तिल्लोखेड़ा, उजाना इत्यादि स्थानों पर गिनती हो रही है। जितने स्थानों पर गिनती हो रही है वो सारी सरकारी बिल्डिंगें हैं, उन पर अच्छी खासी चारों तरफ से धारा 144 लगाकर पुलिस का पहरा देकर ये सारी गिनती चल रही है। प्रशासन का दावा है कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना होगी और किसी को भी हिस्सा में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर हम प्रशासन की बात करें तो लगातार प्रशासन के जिलाधिकारी अर्जुन स्टेडियम में लगातार राउंड लगाकर जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने में सक्षम है। अगर हम बात करें तो अभी तक कुल मिलाकर 5 वार्डों की गिनती सामने आ चुकी है। वार्ड नंबर जिला परिषद जींद का जो वार्ड नंबर 12 है, 13, 14, 17 और 15 इन सभी की गिनती हो चुकी है। जितने भी प्रत्याशी जीत कराए हैं उनमें जीत कराए हैं। वार्ड नंबर 17 की बात करें तो वार्ड नंबर 17 से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीत कराया है, उसने अपने निर्दलीय प्रत्याशी को शिकस्त दी है। राजकुमार, मोटे तौर पर ये थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को, कौन सीट से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इससे इतर विधायक जी का कौन करीबी जीता है, किस विधायक जी का, सांसद महोदय का, बड़े मंत्री जी का करीबी जीता है, हारा है, ये लोगों को जानने की बड़ी उत्सुकता होती है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता ना कि कौन पीछे से किस शख्स को, कौन से विधायक जी, कौन से माननीय बैक कर रहे हैं और किसके समर्थक जीत रहे हैं, किसके समर्थक हार रहे हैं। देखिए अभी तक जिन 5 वार्डों की गिनती अगर हम बात करें की आई है तो इससे भी तक स्थिति जितने भी प्रत्याशी जीत कराए हैं वो लगभग युवा प्रत्याशी हैं और निर्दलीय तौर पर जीत कराए हैं। उन्होंने अपने अपने गांव में विकास के कार्य किए थे और आगे विकास करने का दावा किया था। किसी भी प्रकार की राजनीति से संबंध नहीं थे। अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल खास कह सकते हैं कि न तो उनका किसी से सांसद से सीधा संपर्क था और न ही सीधा किसी विधायक से। वो समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए थे और युवा प्रत्याशी थे, लगातार गांव के विकास में जुटे हुए थे और कहां तक हम कह सकते हैं कि जहां तक लोगों ने, जो लोग सामाजिक थे उनको अपनाया है और उनको विजय दिलाई है। राजकुमार, जो लोग जीते हैं उनका चलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया, जनता ने उन पर भरोसा किया, उनको जितवा दिया, लेकिन जो लोग हारे होंगे जहां जहां के नतीजे आए हैं उसमें तो किसी न किसी का खास होगा ही। जी देखिए अभी तक की जो गिनती आई उसमें हम कह सकते हैं कि अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि वो किसी पार्टी के प्रत्याशी थे या किसी नेता ने उनको समर्थक सीधे तौर पर या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर उनको समर्थन किया था। अभी तक जितने भी प्रत्याशी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आए हैं वो सभी निर्दलीय प्रत्याशी थे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्य के अनुसार उन्होंने चुनाव लड़ा था और जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं समाज सेवा को देखते हुए और उनको लोगों ने इनको विजयी बनाया है। अगर हम सिर्फ एक वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर जो है यहाँ 17 वार्ड है, यहाँ पर जो विजय गोयल प्रत्याशी जीत कर आए हैं आम आदमी पार्टी के, मैं आपको बता दूं कि जो सांसद है राज्यसभा के सुशील गुप्ता, ये सामलो कला गांव है, जो ये उनका गांव पैतृक गांव है। सुशील गुप्ता का यही जन्म हुआ है जींद जिले के सामलो कला गांव से और यही उन्होंने अपने एक प्रत्याशी विजय गोयल को मैदान में उतारा था। खुद सुशील गुप्ता कई दिन यहाँ राउंड लगा कर गए थे और उन्होंने दावा किया था कि हमारा प्रत्याशी बिल्कुल जीत कर आएगा। और आज जो वार्ड नंबर 17 से जो विजय गोयल है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, जिनका सीधा सीधा संबंध सुशील गुप्ता से है, वो आज जीत कर आए हैं। चलिए राजकुमार, आप मेरे साथ बने रहिएगा, दिव्या भी हमारे साथ बने रहेगा।